अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो को मिस नहीं करना। बहुत अहम मालूमात आप लोगों को देने वाला हूं। विफाकी वजीर बराह मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने ऐलान किया है कि आइंदा हज के लिए दरख्वास्त देने का अमल मुकम्मल तौर पर डिजिटल कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी आज़मीन घर बैठे हज दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। घर बैठे आसानियां हैं। ये क्यों किया है, इसके पीछे वजह है। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाकी वजीर ने कहा कि हज के इंतजामात को डिजिटल बनाने का मकसद आज़मीन को तवील कतारों और गैर जरूरी दफ्तरी मराहिल से बचाना है। उनके मुताबिक तकरीबन 4 लाख रजिस्टर्ड आज़मीन घर बैठे हज के लिए दरख्वास्त देने का अमल में शामिल हो सकते हैं। दरख्वास्त जमा कराने के 3 तरीके। सरदार मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक आज़मीन हज अखराजात की अदायगी के लिए 3 तरीके इस्तेमाल कर सकेंगे। दरख्वास्त गुजार क्रेडिट कार्ड पहले नंबर पर, ये स्क्रीन पे भी आप लोग देखते जाएं, यहां भी मैं लगाता हूं और आपको बताता भी रहता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। या PSID के जरिए रकम जमा करा सकते हैं, जबकि चालान फॉर्म प्रिंट करके नकद रकम जमा कराने की सहूलत भी दस्तयाब होगी। ये 3 तरीके हैं, आप लोग समझ लें, स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं, तो बहुत आसान है। विफाकी वजीर ने बताया कि सरकारी हज स्कीम के लिए 1,07,526 आज़मीन का कोटा मुख्तस है। हज अखराजात की पहली किस्त की वसूली 17 अगस्त से शुरू की जाएगी, जबकि दूसरी किस्त अक्टूबर में ले ली जाएगी। आपके पास तकरीबन वक्त है दोस्तों 40 दिन का। अभी से ही पहली और दूसरी किस्त आप लोग जमा करके रखें, टाइम कम है। जो जितना जल्दी पहली किस्त जमा कराएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि पहली किस्त दूसरी किस्त के साथ जमा करवा दे, ऐसे नहीं चलेगा। टाइम बहुत कम है, बंदे ज्यादा हैं। अगर आप लोग हज 2027 का इरादा रखते हैं तो आप लोग जल्दी करें। जो हज 2028, 29, 30 का इरादा रखते हैं वो इंतजार करें, अभी उनके लिए टाइम है, उनको बाद में बताया जाएगा। 10% आप लोगों ने देना है, आपको दोस्तों ऐड कर लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका प्रोसेस चलता रहेगा। आप लोगों ने हर महीने कुछ रकम जमा करानी है। अब दोस्तों हज 2027 की बात हो रही है, मैंने बीच में थोड़ी सी आपको वजाहत बता दी। दरखास्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल की जाएंगी और सरकारी हज स्कीम का मुख्तस कोटा मुकम्मल होने के बाद दरखास्तें वसूल करने का अमल रोक दिया जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले ही अर्ज कर दिया। निजी हज स्कीम के लिए भी डिजिटल सहूलत। विफाकी वजीर मजहबी उमूर के मुताबिक निजी हज स्कीम के तहत जाने के ख्वाहिशमंद आज़मीन भी पाक हज ऐप के जरिए पसंद की निजी हज ऑपरेटर का इंतखाब कर सकेंगे। तो आप बात समझ के होंगे। उन्होंने आज़मीन को हिदायत की है कि निजी हज ऑपरेटर को रकम बराह रास्त अदा करने से गुरेज करें और अदायगी के लिए मुकर्ररा सरकारी तरीकाकार इख्तियार करें। हुक्काम के मुताबिक हज दरखास्तों के अमल को डिजिटल बनाने से न सिर्फ आज़मीन के लिए सहूलत पैदा होगी, दरखास्तों और अदायगियों और हज के इंतजामात की निगरानी को भी ज्यादा शफाफ और मुनज़्ज़म बनाने में मदद मिलेगी। ये जो निज़ाम बनाया जा रहा है ये बेहतरीन है। ऐसे ये चारे वैसे बन जाए तो दोस्तों इसमें हुज्जाज कराम को ही सहूलत मिलेगी। अब हज 2027 की अदायगी के 3 तरीके हैं, जैसे मैंने अर्ज कर दिया, बैंक में बराह रास्त जाकर, दूसरा डेबिट कार्ड के जरिए, तीसरा PSID के जरिए। हज के लिए ग्रुप की अहमियत थोड़ा सा आप लोग सुन लें। के अंदर ग्रुप की बड़ी अहमियत है। फ्लाइट इकट्ठी होगी, मक्का मदीना में इकट्ठे होंगे, मिना अरफात में रिहाइश इकट्ठी होगी, सारी सुन्नतों को अदा करते वक्त यहाँ जो अरकान अदा करेंगे, सफर में इकट्ठे होंगे, यानी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। हज फॉर्म जमा कराने से पहले ग्रुप आप लोग जरूर बना लें। एक ही बैंक, एक ही ब्रांच, एक ही दिन आप लोगों ने मुंतखब करना है। एक ही फिका हो, यानी सुन्नी और शिया इकट्ठे नहीं जाएंगे। एक ही पैकेज, एक ही एयरपोर्ट होना ये जरूरी है। मुतवक्के ग्रुप साइज, एक ग्रुप के अंदर 1 से 6 लोग जमा हो सकते हैं। बड़ा ग्रुप हो जाए तो फिर उसके लिए अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा। अपने जानने वालों और रिश्तेदारों का ग्रुप बनाए, ग्रुप लीडर चुने और बैंक को मुत्तले करें और बैंक से ग्रुप क्लोज करने का भी जरूर कहें ताकि किसी और शख्स को वो बीच में ऐड ना करें। अगर कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को अपने घर की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। मैं बार बार कहता हूँ, एक भाई कहने लगे भाई हज उम्रा तो एक बार होता है। अल्लाह ताला से बंदा जब मांगता है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है।
हज एक मरतबा फर्ज है, बाकी जितनी मरतबा आप लोग अपने वालिदैन की तरफ से अपनी तरफ से करना चाहो, कोई मना थोड़ी है भाई। उम्रा आप लोग हर महीने में भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में थे, अल्लाह ताला से दुआ करते थे, या अल्लाह हर महीने उम्रे के लिए कबूल फरमा, हर साल हज के लिए। अल्लाह ताला से दुआ मांगने में तो कोई भाई मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला के खजाने बहुत बड़े हैं और अल्लाह के खजाने देने के लिए हैं, जमा करने के लिए नहीं है। हुकूमत के खजाने जमा करने के लिए होते हैं, अल्लाह के खजाने देने के लिए। अल्लाह मांगने वाले से खुश होते हैं, ना मांगने वाले से नाराज होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।